जासूस का जो मामला है उसके बारे में ज़रा बात कर लूँ। सेना को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने की साजिश यहाँ पर रची गई। आईएसआई ने साजिश रची थी। गिरफ्तार जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल का खुलासा हुआ है। प्रकाश सिंह उर्फ बादल आईएसआई को नागरिकों का नंबर देता था और सोशल मीडिया के जरिए इंडियन लोगों का नंबर जो है साझा करता था। आईएसआई ने नंबरों से सेना के जवानों को फंसाने की कोशिश की और हम आपको बता दें उन नंबरों का पाक से एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है पाकिस्तान से। खुफिया एजेंसी ने इस्तेमाल इसे किया। बादल से कड़ी पूछताछ, जासूस ने खोला बड़ा राज। आईएसआई का मॉड्यूल पर्दाफाश, हनी ट्रैप नेटवर्क बेनकाब। श्रीगंगानगर से पकड़े गए जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल से इंटेलिजेंस टीम की कड़ी पूछताछ ने बड़ा खुलासा किया है। उसे सिर्फ एक मामूली जानकारी का जासूस समझा जा रहा था, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आईएसआई के लिए हनी ट्रैप मॉड्यूल का हिस्सा था और सालों से कई सेना के जवानों की जानकारी जुटा रहा था। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क रखने वाले प्रकाश और बादल से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का रिक्रूट एजेंट था जो कि 4 राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। बाकायदा 1 साल से वो ऑपरेशन सिंदूर के समय से सक्रिय था और उसने 1.5 लाख रुपए भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लिए थे। अब तक की पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। उसने बताया कि वह यूके के 3 नंबर और इंडिया के 1 नंबर से टच में था, यानी कि ये तीनों नंबर पाकिस्तान के हेलनेट चला रहे थे और बादल उनसे संपर्क में था। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारतीय सेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी। जासूस प्रकाश सिंह सोशल मीडिया के जरिए भारतीय लोगों के मोबाइल नंबर आईएसआई को भेजता था। इन नंबरों के आधार पर आईएसआई ने भारतीय नंबरों से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाए। इन अकाउंट से पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय जवानों से संपर्क करती थी। बातचीत के दौरान जवानों से बॉर्डर और सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारियां भी हासिल कर लेती थी। सीआईडी इंटेलिजेंस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो कि हनी ट्रैप का शिकार हुए और उनको उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कोई वाकई में अगर प्रकाश के अलावा कोई कनेक्टेड है तो उसकी भी जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। प्रकाश ने पंजाब में भी जो रेलवे ट्रैक है उसके फोटो वीडियोज बनाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजे थे और वो लगातार भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दे रहा था। बहरहाल अभी 10 दिन तक की वो रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीआईडी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि कई जवान इस जाल में फंस चुके हैं। जांच में ये भी सामने आया कि प्रकाश सिंह इंटरनेशनल नंबरों के जरिए लगातार आईएसआई से संपर्क में था। यूके के 3 नंबर और भारत के 1 नंबर से वो सक्रिय था। प्रकाश सिंह को आईएसआई से 1.25 लाख रुपए मिले। रकम एयरटेल यूपीआई के जरिए अलग अलग देशों से भेजी गयी। सीआईडी अब ये पता लगा रही है कि प्रकाश के संपर्क में कितने और लोग हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वो बड़े मॉड्यूल की सिर्फ एक छोटी कड़ी है। हनी ट्रैप के जरिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में कई लोग टारगेट किए जा चुके हैं। कई लोगों के साथ सेना के कई जवान इस जाल में फंस चुके हैं, ऐसा शक है। जासूसी का ये हनी ट्रैप मॉड्यूल सिर्फ एक केस नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। गिरफ्तार जासूस ने कई राज खोल दिए हैं, लेकिन असली सवाल वही, कितने और लोग इस जाल में फंसे हैं और कब तक चलेगा ये गुप्त नेटवर्क। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। हमारे साथ विश्वास इस पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। विश्वास, एक बड़ा खेल यहाँ पर खेला जा रहा था जिसका खुलासा हुआ है और कड़ी पूछताछ के बाद जो आरोपी जासूस है उसने कई राज खोले हैं। कौन से राज खोले हैं जो चौंकाने वाले हैं? विश्वास, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम लगातार ये जो जासूस है इससे बात कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है और जो ये चीज़ें बता रहा है उनको कनेक्ट करते हुए जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसको आगे इसको ले जाने की भी कोशिश की जा रही है, प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पूरा
पूरा जो नेक्सस है उसको बस्ट किया जा सके, जो पूरा यहाँ पर खेल जो ये चल रहा था उसको तोड़ा जा सके। साथ ही अगर कोई अन्य आरोपी या अन्य व्यक्ति भी इस पूरे मामले में शामिल है तो उन तक भी पहुंचा जा सके। इस तरह की जो कोशिशें लगातार की जा रही है। साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं उनसे ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से ये उनके कॉन्टैक्ट में था, किस तरीके से ऑपरेट किस तरीके से ये लोग करते हैं, ताकि जो अन्य इस तरह की अगर कोई गतिविधि हो रही है तो उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल जो जांच में जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि आईएसआई के जरिए ये हनी ट्रैप करवाने की जो कोशिश है, हनी ट्रैप में जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको फंसाने की कोशिश है, साथ ही भारतीय नागरिकों को जो कि खासकर बॉर्डर के आसपास के इलाके में रहते हैं उनको हनी ट्रैप में फंसाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, वो इस पूरे मामले में रचा जा रहा था। इसके तहत ये जो जासूस है ये यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं, इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर, ये वहाँ पर भेजता था। पाकिस्तान में जो आईएसआई है उनको भेजता था। वहाँ पर सिमिलर जैसा भारतीय नंबर होता है उसी तरीके का नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाने की कोशिश की जाती थी और व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए जो यहाँ पे भारतीय नागरिक है उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती थी, ताकि जो बॉर्डर के आसपास की एक्टिविटीज़ है उनका पता लगाया जा सके। साथ ही जो कोई महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है, कि कोई वीडियो फुटेजेस हैं या किसी तरह की अन्य ऐसी जानकारी है जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, उनकी जानकारी लेकर और उसके बाद में जो उनका मंसूबा है उसको वो करने की कोशिश करें और उस पूरी जानकारी को वहाँ पर वो जुटाने की कोशिश करते थे, हनी ट्रैप में पूरा फंसा कर। हालांकि अभी सीआईडी की इंटेलिजेंस की टीम ने इस पूरे मामले में जिस तरह से पूछताछ की है, ये जो आरोपी है, ये जो जासूस है, इसको पकड़ा गया श्रीगंगानगर से। उसके बाद में इसे लगातार पूछताछ चल रही है इंटेलिजेंस के जरिए, तो उससे कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि अंकुश लगाया जाए इस तरह की गतिविधियों पर। साथ ही जैसे देखा हमने कि पिछले दिनों में भी कई ऐसे जासूस पकड़ में आए, कई ऐसे संदिग्ध लोग पकड़ में आए जैसे जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते थे। देश विरोधी और देश की राष्ट्र की सुरक्षा की जो विरोध में जो गतिविधियां हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा जो बन सकती है ऐसी गतिविधियां, उनमें शामिल थे। उन लोगों को लगातार जो धरपकड़ है वो की जा रही है। सीआईडी की टीम हो, चाहे आईबी की टीम हो, चाहे इंटेलिजेंस की अन्य टीमें हो, राजस्थान पुलिस की एटीएस की टीम हो, ये सभी टीमें लगातार सक्रिय हैं और अपने सूचना तंत्र के जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास है कि राजस्थान में इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो ना पनपे। फिलहाल ये जो आरोपी है हनी ट्रैप के जरिए भारतीय नागरिकों को, खासकर भारतीय सेना के जवानों को फंसाने का षड्यंत्र ये पूरा रचता था, इसकी जानकारी मिली है, खुलासा हुआ है इसका। और ये चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरीके से भारत से नंबर जो है वो वहाँ पर भेजे जाते थे और उसी तरह के कॉन्टैक्ट नंबर के हूबहू रिप्लिका बनाकर वहाँ पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे और व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए यहाँ पर भारतीय नागरिकों से संपर्क करने का प्रयास जो है वो किया जाता था। और उसके जरिए ये कोशिश रहती थी कि यहाँ पर जो सुरक्षा है उसमें सेन लगाई जा सके, साथ ही यहाँ से बॉर्डर के आसपास जो सेना के मूवमेंट हैं, जो सुरक्षा के ठिकाने हैं, साथ ही जो महत्वपूर्ण गोपनीय जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को वहाँ पर हासिल किया जा सके। इस पूरे मामले में पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट की जो महिलाएं हैं वो भी वहाँ पर शामिल होने का जो खुलासा है वो सीआईडी इंटेलिजेंस की पूछताछ में इस आरोपी ने किया है, जो कि जासूसी का आरोपी है। इसने बताया कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट जो महिलाएं थी वो यहाँ पर भारतीय नागरिकों से संपर्क करने की कोशिश करती थी। इस तरह का जो उनका पूरा प्लान था, हालांकि अभी सीआईडी इंटेलिजेंस ने इसे गिरफ्तार किया है और उसके बाद में जो इसका पूरा प्लान है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी कोशिश यही है कि यह सुनिश्चित किया जा सके इस तरह की अन्य कोई गतिविधियां राज्य में ना हो। चलिए विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को पूरी बात समझाई, इनकी जो प्लानिंग थी उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को जो है वो समझाया है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे श्रीगंगानगर की ओर, जहां पर हमने आपको बताया जासूस मामला का सामने आया है। सेना की हनी ट्रैप के जाल में फंसाने की साजिश कैसे रची गई वो हमने आपको दिखाया है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे विश्वास शर्मा जो हमारे संवाददाता है उन्होंने पूरी बात आपको बताई, पूरी बात आपको समझाई है और कैसे इनका प्लानिंग और प्लॉटिंग था, बड़ा प्लान था, उसके बारे में भी समझाया है। अब चलिए